चलिए दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं कल्प कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं आपका अपना कैलाश शर्मा, आपकी सफलता का हम सफर। आवाज में थोड़ा भारीपन और थोड़ा चेंजेस आपको दिखाई देगा, जुकाम की वजह से इस तरह की कहानी हो रखी है। आज हम अपनी मॉक सीरीज के अंदर 9th मॉक करने वाले हैं दोस्तों। और ये जो मॉक है, आपने देखा है कि आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करवाएंगे, आपकी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतरीन करेंगे। आप लोगों का जो आकलन है, आप लोगों की जो स्थिति है, आप लोगों की तैयारी को बूस्ट मिलने वाला है। बूस्ट मिलने का कारण दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब हम आरएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न और आरपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर डिपेंड है। आपने देखा दोस्तों कि लास्ट टाइम 7,000 पोस्ट होने के बावजूद जो है वो मेरिट में साइंस की 65% रही थी। 65% वाला सिलेक्टेड था मेरिट में, परसेंट में। तो आप ये देखो कि लेवल किस तरह के आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है, जो पैटर्न है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पैटर्न अगर पूरी तरह से चेंज हो चुका है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस बात की, क्लियर सी बात है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस हम इंक्लूड कर रहे हैं जो आपकी तैयारी को और भी ज्यादा बूस्ट करवाए और आपको पैटर्न के हिसाब से तैयारी करवाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इश्यू है, तो आप सेंटर पर ऑफलाइन भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 78,520,70,976। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं प्रभु का नाम लेके। ईश्वर हमें अपनी शरण में रखें और हमारे प्रिय दर्शकों, सभी भाई बहनों को सिलेक्शन दें, उनके परिवार में रोशनी लेके आए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जय श्री शंकर। बोना ग्रह सीरीज किसके मध्य स्थित है? सीटी 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बोना ग्रह सीरीज किसके मध्य? बोना ग्रह सीरीज जो है वो बृहस्पति और मंगल के बीच में स्थित है। बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह भी स्थित है। क्षुद्र ग्रह यानी कि बड़े बड़े पिंड जिनका व्यास काफी ज्यादा भी हो सकता है, 5-5 किलोमीटर तक उनका व्यास मिल सकता है। निम्नांकित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है? पात्रता में पूछा गया प्रश्न है ये। अब सघन पूछ लिया उसने, तो सघनता की बात करेंगे तो सघनता में तो वो कोई सा ऑप्शन दे सकता है। इन चारों में से हमने कोई बात कर ली एक ऑप्शन की, चलो कोई बात नहीं, बट वो तो कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है, कोई सा भी ऑप्शन दे सकता है, उसमें से हमें याद होना चाहिए। इसका मतलब हमें सघनता का क्रम याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या याद होना चाहिए? सघनता का क्रम याद होना चाहिए, फिर घनत्व के अनुसार क्रम याद होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का है। पृथ्वी से कम जो है वो बुध ग्रह का है। बुध से कम जो है वो शुक्र ग्रह का है। शुक्र ग्रह से कम है मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह से कम है वरुण ग्रह का। वरुण ग्रह से कम है बृहस्पति ग्रह का। और बृहस्पति ग्रह से कम है अरुण का। और अरुण ग्रह से कम है शनि ग्रह का। और शनि ग्रह का तो इतना घनत्व कम है, सबसे कम तो है ही, और इतना कम है कि ये जल से भी कम घनत्व रखता है। जल से भी कम घनत्व, जल से भी कम घनत्व। और इसी वजह से जल में डालने पर ये जल में तैरेगा। जल में क्या करेगा? ये तैरेगा। इस बात को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? जल में ये तैरेगा। इसका मतलब इन सभी में सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। ऑप्शन बदले जा सकते हैं, ऑप्शन बदलने पर हमारा आंसर जो है वो भी बदल जाएगा। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? यूपी टेट 2016 क्वेश्चन। टाइटन, आपने अवेंजर्स देखी होगी मार्वल में, उसमें वहां जो थानोस आता है, थानोस जो चुटकी बजाने के साथ स्निप, मतलब आधी दुनिया का है, वो कहां से आता है? इसी टाइटन ग्रह से आ रहा है। और वास्तव में किसका है? शनि का उपग्रह है। शनि के एक आधे और उपग्रह है, एक आधे तो क्या बहुत सारे हैं, जैसे रिया है, नाम है इसके उपग्रह का, प्राकृतिक उपग्रह। विश्व किससे संबंधित है? रीट लेवल 2 पात्रता में पूछा गया प्रश्न। विश्व, विश्व जो है वो नाम संबंधित है विश्ववत रेखा से। कहां से आया है वो नाम? विश्ववत रेखा से। और विश्ववत रेखा को हम कौन सी रेखा बोलते हैं? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। और ये होती कौन सी है? ये हमारी अर्थ है, तो इस अर्थ की ये वाला इक्वेटोरियल जो है इसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विश्ववत रेखा बोलते हैं। जब सूर्य का प्रकाश या सूर्य की किरणें विश्ववत रेखा पर सीधी पड़े, इस रेखा पर सीधी पड़े, इस रेखा पर सीधी पड़े, सीधी है, तो उस सीधी की स्थिति में क्या होगा? दिन और रात बराबर होंगे। दिन और रात क्या होंगे?
बराबर होंगे, दिन और रात है, दिन रात क्या होंगे, बराबर होंगे, दिन रात बराबर होंगे। यही घटना क्या कहलाती है, ये जो जब होती है, जिस दिन होती है उसे हम विश्व बोलते हैं। ये साल में 2 बार होती है, एक तो 21 मार्च को और दूसरी 23 सितंबर को। कब, 23 सितंबर को। और 23 सितंबर को जो होती है उसको हम बोलते हैं शरद विश्व। क्या बोलते हैं, शरद विश्व। और 21 मार्च को जो होती है उसको हम बोलते हैं बसंत विश्व। क्या बोलते हैं, बसंत विश्व। ठीक है, 8th क्लास की एनसीईआरटी में ये सारी चीजें एज इट इज गिवन है, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से याद करनी पड़ेगी। तो यहां आंसर हो गया अपना 21 मार्च। आप देख लेना, एनसीईआरटी हम लोग भी करवा रहे हैं, आपको केवल वही डेटा अवेलेबल करवाया जा रहा है वहां से जो आपके काम का हो। इस तरह का जो यहाँ से क्वेश्चन आया मैंने ये वहां बताया है 8th क्लास की एनसीईआरटी में। आप सोलर सिस्टम वाला लेसन जो आप देखना कि ये सारी चीजें मैंने वहां लिखवाई है जो यहाँ इस एग्जाम में आया है। आप खुद कर सकते हैं आप लोगों, बट जब हम खुद पढ़ते हैं ना तो हम बहुत सी चीजें छोड़ देते हैं दोस्तों, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ देते हैं। ये मैंने बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाया है, मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, उसी के बेसिस पे मैं आपको अंडरलाइन करवाता हूँ। भारत की पहली सौर वेधशाला ने सूर्य पृथ्वी के गंतव्य बिंदु अल्वन की यात्रा कब प्रारंभ की। दरअसल दोस्तों भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए अपने स्तर पर सूर्य के अध्ययन के लिए क्या किया है कि एक सौर वेधशाला लॉन्च की है। क्या लॉन्च की है, सौर वेधशाला लॉन्च की है। यह सौर वेधशाला जो है वो सितंबर 2023 में लॉन्च की गई, सितंबर 2023 में लॉन्च की गई। 2 सितंबर डेट थी, सितंबर को लॉन्च की गई। ये पृथ्वी से 1.5 किलोमीटर, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्टेब्लिश होगी। किलोमीटर दूर क्या है, स्टेब्लिश है। ठीक है, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट का नाम दिया है L1। क्या नाम दिया है, L1, यानी कि लेवल 1। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि यहां से ये इस पॉइंट पर रह के ये क्या करेगा, स्टडी करेगा। ठीक है, इतना ही है और कुछ भी नहीं है इसके बारे में। अच्छा हाँ, इसका नाम दिया गया है वो आदित्य L1। क्या नाम दिया है, आदित्य L1 नाम दिया है इसका। ठीक है, गंतव्य बिंदु L1 भारत के पहले से आदित्य L1 नाम है इसका, ये आप ध्यान रखेंगे। सितंबर 2 2023 को है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है। नक्षत्र का रंग पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, उसके पृष्ठीय ताप पर करता है, यूपी टेट पर। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, रिवाइज होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेषता से होता है। आर्यसपरी 1992, आर्यसपरी 1992 का क्वेश्चन है। और आज मैं इसको यहाँ इसलिए लेके आया हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हम जब वहां उस एग्जाम टाइम में बैठे होते हैं ना दोस्तों, तो वो टाइम ऐसा होता है जो हमें नर्वस फील करवाता है। हमें चीजें बहुत बड़ी दिखाई देने लगती है, छोटी सी जो मतलब डाउट वो बहुत बड़ा डाउट बन जाता है वहां पे। तो उस टाइम वहां जब बैठे ना, हमें तो ये लगेगा वहां पे क्या, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा तो हमने देखी है, बहुत बार पढ़ी है, लेकिन ये तो कारण ध्यान में कम आया है। दूरी पर ये वाला कारण ज्यादा दिखाई देता है हमें, दूसरे वाला उपयोग दोनों। उपयोग दोनों तो बेवकूफ बनाने के लिए, बहुत सारे लोग तो उपयोग दोनों करेंगे बेवकूफ बनाने के लिए, इसलिए उस टाइम हमें लगेगा ये डाउट की कहानी ऐसी। और हम क्या करेंगे, हम थोड़े ईमानदार बनने की कोशिश करेंगे, ज्यादा तेज बनने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और हम कहेंगे नहीं नहीं इसका तो ये वाला होगा। जो गलतियां करेंगे, सिली मिस्टेक्स करेंगे, वो उपयोग दोनों में जाएंगे। और यहाँ ऐसी गलती होती है दोस्तों, वास्तव में दोनों ही सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकाव जो है, दोनों ही कारण है इस बात के। ठीक है, मौसम परिवर्तन के, ध्यान रखना इस बात के, दोनों है उपयोग दोनों आएगा। छाना बनाने के चक्कर में गड़बड़ हो जाएगी, बोलो छाना 2 बार जो ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए, किसने किए, केपलर ने किए ग्रहों की गति के नियम। ग्रहों की गति के नियम आपको ध्यान होने चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। ग्रहों की गति के नियम बहुत आसान है। ग्रहों की गति के नियम, पहला नियम क्या है, पहला नियम ये है कि पहले ये सोचा जाता था कि ग्रह जो है वो वर्ताकार कक्ष में गति लगाते हैं। कौन से कक्ष में, वर्ताकार। बट इसने बताया कि वर्ताकार नहीं होता, वास्तव में कक्ष दीर्घ वर्ताकार होते हैं। कैसे होते हैं, दीर्घ वर्ताकार। कैसे होते हैं, दीर्घ वर्ताकार होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। दीर्घ वर्ताकार में एक तो ये अक्ष होता है, एक अक्ष होता है, यानी इसमें तो क्या होता है, व्यास सारी जगह सेम मिलता है, बट यहाँ सेम नहीं होता। इसे बोलते हैं हम लघु अक्ष। क्या बोलते हैं,
लघु अक्ष, और इसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ अक्ष। क्या बोलते हैं हम, दीर्घ अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। पहला नियम। दूसरा नियम, दूसरा नियम इसका ये कहना है कि जैसे कि मान लिया कि ये इनका पॉइंट है, सेंटर पॉइंट। अब कोई ऑब्जेक्ट यहां से मूव करना स्टार्ट किया, वो यहां तक पहुंच रहा है, तो ये इतना एरिया उसके द्वारा क्रॉस किया जा रहा है, ये वाला। और यहां से वो चला और यहां पे पहुंच रहा है, तो वो इसका मतलब उसने इतना क्रॉस कर लिया एरिया। तो ये कह रहा है समान समय में, समान समय में समान क्षेत्रफल तय होगा, समान क्षेत्रफल तय होगा। मतलब अगर यहाँ इस तरह की कहानी है, तो यहाँ अगर टी टाइम लगाए, यहाँ भी टी टाइम लगाए, तो दोनों क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। समान समय में समान क्षेत्रफल तय होता है, यह केपलर का दूसरा नियम है। इस बात को अच्छी तरह याद रखना। वास्तव में आप ऐसे कह सकते हैं, सूर्य के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी गति तेज हो जाती है। थर्ड क्या है, थर्ड ये है कि यहाँ इसका मान लिया कि कोई कोई ग्रह है, वो यहाँ से घूम के वापस आ रहा है, तो इसका परिक्रमण काल कितना है, टी है। परिक्रमण काल कितना है, टी है। और ये इसका लघु अक्ष, ये इसका दीर्घ अक्ष, और ये दीर्घ अक्ष आधा दीर्घ अक्ष, इसको क्या मान लिया, आधे दीर्घ अक्ष को आर मान लिया। तो इसने कहा है कि जो टी स्क्वायर है, परिक्रमण काल का स्क्वायर जो है, वो समानुपाती होगा आर की क्यूब के, आर की क्यूब के। यानी आर क्या है यहाँ पे, अर्ध दीर्घाक्ष, अर्ध दीर्घाक्ष। इस बात को ध्यान देना, ठीक है। कैप्ला, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला पहला मानव 28/9/2024 को पहला मानव जो चला था वो कौन था, नील आर्मस्ट्रांग था दोस्तों, जुलाई 1969 के अंदर। कब, जुलाई 1969 के अंदर अपोलो 1 के थ्रू गया था ये। 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला। नील आर्मस्ट्रांग के बाद कोई ऐसे कहते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग के बाद दूसरा कदम किसने रखा, तो पहला अगर नील आर्मस्ट्रांग ने रखा है तो दूसरा भी तो इसने रखा होगा, मतलब वो मजाक की बात है। बट ये इसका एग्जाम्पल है। ये दूसरा बंदा इसके साथ कौन था, एडविन एल्ड्रिन था, जो इसके साथ गए थे। यूरी गागरिन जो है वो सोवियत संघ के थे, स्पेस में जाने वाले पहले थे, ठीक है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल घने सफेद और पीले बादलों से बना है। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक 2022 का क्वेश्चन किससे बनाया, सल्फ्यूरिक अम्ल से, मतलब कि H2SO4 से। इसका मतलब वहां जीवन संभव नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रहों का एक समूह है। आंतरिक ग्रह मतलब कि जो क्षुद्र ग्रह से पहले पहले ग्रह है, मतलब कौन कौन से, पृथ्वी, सॉरी बुध से स्टार्ट करते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये तो है आंतरिक। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये है बाह्य ग्रह, ये है आंतरिक ग्रह। ये ठोस है, इनकी सतह गैसों से बनी है, ठीक है। आंतरिक ग्रह क्वेश्चन देखा ही नहीं, क्वेश्चन तो हमने किया ही नहीं, इसका आंसर तो लिखा ही नहीं। ये रहे आंतरिक ग्रह, ठीक है, बता दिया, आंसर तो आ ही गया, अपने आप ही आ गया, फिर रह क्या गया। किसको संध्या तारा कहा जाता है, संध्या तारा कहा जाता है PSI 2011 सही में शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह जो है वो आपको भोर के समय यानी सुबह के समय और सांझ के समय दिखाई देगा, सांझ के समय, ठीक है। और कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। सबसे बड़ा तारा जैसा दिखाई दे वो शुक्र ही होगा, हालांकि वो तारा नहीं है, वो एक ग्रह है। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग उतना ही समय लेता है जितना कि पृथ्वी। मंगल। कौन लेता है इतना समय, मंगल लेता है। आपको इसके बारे में, पृथ्वी और मंगल के बारे में थोड़ी चीजों के ध्यान होना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है। पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाने के अंदर कितना समय लेती है, 23 घंटे 56 मिनट और 23 सेकंड, ठीक है। जबकि सूरज जो, मंगल जो है वो कितना टाइम लगता है, 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड, ये टाइम लेता है मंगल। झुकाव जो है, दोनों झुके हुए हैं, कितने झुके हुए हैं, ये 23 डिग्री 27 मिनट पे झुका हुआ है, मंगल 23 डिग्री 59 मिनट पर झुका हुआ है।
ये आपको दोनों अच्छी तरह याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षाओं के बीच में, अभी बताया था क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। टूटता तारा क्या है? टूटता तारा मतलब कि कोई जब पिंड होता है जो सौरमंडल में है, अगर वो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर जाता है तो पृथ्वी के वायु की वजह से जब वो आता है ऊपर से तो घर्षण लगता है, घर्षण की वजह से वो आग पकड़ लेता है। तो उल्काप जो पृथ्वी वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्या कर लेता है? आग पकड़ लेता है। घर्षण की वजह से आग पकड़ता है, घर्षण की वजह से, ठीक है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्त में चलता है। दीर्घवृत्त में मतलब इसमें, और अभी आपको ध्यान है मैंने बताया था, ये नियम किसने दिए थे? बाइबल की धारणा है क्या ये? बाइबल ये बात कहती है क्या? केपलर ने कहा था। एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के कक्ष में घूमता है, निम्न में से कौन सा मात्रक नियत रहता है? कृत्रिम उपग्रह जो वो अगर नियत घूमे चारों ओर तो उसका क्या कोणीय गति कौन रहेगा? कोणीय गति जो है उसकी नियत रहती है। कोष्टबल में बढ़िया प्रश्न पूछा गया है, याद रखना। जब कोई वृत्तीय गति करता है तो उस टाइम उसकी कोणीय गति जो है वो नियत रहती है। अगर एक समान चाल से चलता है तो उसको एक समान वृत्तीय गति कहते हैं, और उस समय उसकी कोणीय गति जो है वो नियत रहती है, ठीक है। पृथ्वी के सूर्य का चक्कर लगाने से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया नहीं होती? दिन रात सूर्य के चक्कर लगाने से नहीं होती। छोटा बड़ा बनना होता है, सूर्य की किरणों का सीधा तिरछा होता है, ऋतु निर्माण ऋतु परिवर्तन होता है, बट दिन रात का बनना ये पृथ्वी के घूर्णन की वजह से होता है, अपने एक्स पर घूर्णन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। रीट लेवल 1 27/2/2025 अभी पात्रता में पूछा गया प्रश्न है, और 26/9/2021 जो पेपर लेवल हमने कैंसिल हुआ था ना 26 सितंबर 2021 को, एक बार कैंसिल, अच्छा लेवल 1 का तो कंप्लीट हो गया था, लेवल 2 का कैंसिल हुआ था। उस टाइम लेवल 2 वालों को, बीएड वालों को लेवल 1 का पेपर देने की अलाउ हो गया था, बट रिजल्ट नहीं आया था, उन लोगों ने रिजल्ट नहीं डाला था। साइज जो है वो आपको साइज का भी सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो साइज का सीक्वेंस अगर आप याद करेंगे तो सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति से छोटा कौन है? शनि। बृहस्पति से छोटा कौन है? शनि। शनि से छोटा कौन है? अरुण। अरुण से छोटा कौन है? वरुण। वरुण से छोटा कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी से छोटा कौन है? शुक्र। शुक्र से छोटा कौन है? मंगल। और मंगल से छोटा कौन है? बुध। ये तो है इनका साइज के ऊपर क्रम। अगर आप घनत्व पे क्रम याद रखें, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा घनत्व है ये अवरोही क्रम है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा पहले लिखा है, नीचे वाले में अवरोही क्रम लिख रहा हूँ। घनत्व के आधार पर सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का। पृथ्वी से कम किसका है? बुध का। बुध से कम किसका है? शुक्र का। शुक्र से कम किसका है? मंगल का। मंगल से कम किसका है? वरुण का। वरुण से कम किसका है? बृहस्पति का। बृहस्पति से कम किसका है? अरुण का। और अरुण से कम किसका है? शनि का। ये आपको क्रम, दोनों क्रम अच्छे ढंग से याद है होने चाहिए, ठीक है। कौन सा कथन असत्य है? रीट लेवल 2 24/7/2022 पात्रता का कैंसिल होने के बाद। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, सही बात है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। शनि का अंत्य ग्रह, ना 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 ना, शनि बाह्य ग्रह है। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में, बुध की परिक्रमा दिन याद रखना 88 दिन है, परिक्रमण ऐसे घूम 88 दिन में जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? प्राकृतिक उपग्रह दोस्तों शुक्र के नहीं है, बाकी सबके हैं, प्राकृतिक नहीं है। मनुष्य चाहे तो भेज सकता है। सौरमंडल में लाल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह दोस्तों कौन सा है? मंगल। मंगल जो है लाल ग्रह, लाल ग्रह किसकी वजह से है? यहाँ क्या दिखाई है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी किसकी वजह से? लोह ऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से? लोह ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। इसी के साथ अपना कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जो यहाँ से क्वेश्चन मिल रहे हैं वो बढ़िया क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप लोगों का जो बूस्ट है आप लोगों की तैयारी को वो मिल रहा होगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारे प्रिय भाई बहनों का जरूर सिलेक्शन हो। नेक्स्ट ये भी है दोस्तों कि आप लोगों को एक चीज का ध्यान देना है कि आप लोगों को यहाँ से जो मटेरियल है ये सारा 8th क्लास के एनसीईआरटी में गिवन है।
तो आप लोग याद रखेंगे कि आप 10th क्लास की एनसीईआरटी या सोलर सिस्टम वाले को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। उसमें इस बार नक्षत्र वगैरह के नाम, प्लाइओडिस वगैरह बहुत दे रखे हैं। तो आप लोगों को बढ़िया ढंग से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन 100% इस बार सोलर सिस्टम वाले से बढ़िया क्वेश्चन आएगा। इस बार पेपर भी बहुत बढ़िया आने वाला है। तो आप लोगों को बढ़िया ढंग से तैयार करनी है। आप लोग चाहे तो एनसीईआरटी अपने से लगा सकते हैं, हम लोगों ने यूट्यूब पे आपको करवाई है। अब देखना, हमने वहां समझाया नहीं है, फालतू का मटेरियल नहीं बताया कि भाई आप ये पढ़ो वो पढ़ो, बेसिक चीजें नहीं बताई हमने, केवल वही डाटा वहां से उठाया जो अपने काम का है। चलिए दोस्तों, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट मॉक के अंदर, तब तक धन्यवाद। जय श्री राम।